नमस्कार दोस्तों, यदि आप भी बिहार पॉलिटेक्निक का एग्जाम दिए थे तो आप सभी का रिजल्ट तो जारी हो गया है और आप लोगों ने अपना रैंक भी चेक कर लिया होगा। तो आइए इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि अगर आपका अच्छा खासा रैंक आया हुआ है तो बिहार के जो टॉप 10 में आने वाली सरकारी कॉलेज है पॉलिटेक्निक वाला, उसमें से कोई एक कॉलेज आपको मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा। इस वीडियो में हम आपको ब्रांच वाइज रैंक बताएंगे, कैटेगरी वाइज रैंक बताएंगे और कॉलेज वाइज भी रैंक आपको बताएंगे। इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक आपको देखना है और पूरा अच्छे तरीके से आपको समझ लेना है। अगर आपका अच्छा खासा रैंक आया हुआ है तो इस वीडियो को आप अच्छे से जरूर देखिएगा। आप जो सोच रहे हैं ना वो पक्का होने वाला है, ठीक है ना। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको हम बिहार के उन टॉप 10 कॉलेज का नाम भी बताएंगे जो कि अभी टॉप 10 में है, ठीक है ना। और इसमें लड़के ना एडमिशन लेने के लिए बहुत ही ज्यादा बेचैन हो जाते हैं और ये दोस्तों भाग्य से ही किसी को मिल पाता है। भाग्य भी साथ देता है और इसमें मेहनत भी साथ देता है दोस्तों, ठीक है ना। तो बस आपसे मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं जो कि कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा, ठीक है। आपका रैंक कितना आया है, आप अपना रैंक कमेंट बॉक्स में बताइए और आपका कास्ट क्या है वो बताइएगा और आपका जिला कौन सा है वो बताइएगा और ब्रांच आप कौन सा लेना चाहते हैं। जैसे कि आपका चॉइस होगा ना, कंप्यूटर साइंस लेंगे या फिर इलेक्ट्रिकल लेंगे या फिर मैकेनिकल लेंगे, आपका ये चॉइस होगा ना, तो आप ये चारों एक ही बार कमेंट करके हमें बताइए, ठीक है। अब दोस्तों सबसे पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि बिहार के जो टॉप 10 बेस्ट गवर्नमेंट कॉलेज होती है पॉलिटेक्निक के लिए, उसका नाम क्या है। देखिए दोस्तों, एक नंबर पर आता है न्यू गवर्नमेंट कॉलेज पॉलिटेक्निक पटना, ये आता है। दूसरा नंबर पर आता है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज पटना जो कि गुलजार बाग में आता है। और तीसरे नंबर पर आता है दोस्तों गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक मुजफ्फरपुर, ठीक है। और चौथे नंबर पर भागलपुर में है और पांचवें नंबर पर दोस्तों गया में है और छठे नंबर पर दोस्तों दरभंगा में है, सातवें नंबर पर बरौनी में है, आठवें नंबर पर दोस्तों पूर्णिया है और 9वें नंबर पर वैशाली में है और 10वें नंबर पर दोस्तों पटना में है, जो कि सिर्फ ये वोमेन्स के लिए है, मतलब कि सिर्फ गर्ल्स के लिए है, ठीक है। तो ये टॉप 10 बिहार के सरकारी कॉलेज है बिहार पॉलिटेक्निक के लिए, ठीक है। इसमें दोस्तों एडमिशन के लिए ना लक प्लस मेहनत दोनों साथ मतलब कि देती है और अगर इसमें आपका मतलब कि नामांकन हो जाता है ना तो समझो कि आपका किस्मत ही बदल गया। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, कास्ट वाइज आपको बता देते हैं कि कौन सा कॉलेज आपको मिल जाएगा। एकदम फिक्स है, फिक्स वाला मैं बताऊंगा, अनफिक्स वाला नहीं, फिक्स वाला आपको बताऊंगा। देखिए, मैं जनरल की अगर बात करूं तो अगर आप न्यू गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज पटना में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं इस कॉलेज में, तो जनरल आप कैटेगरी में आते हैं तो आपका रैंक जो है वो 100 से 1500 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। अगर आप ये दूसरा नंबर कॉलेज आपको चाहिए गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक पटना, तो इसमें 300 से 2500 के बीच में आपका रैंक होना चाहिए। अगर आप मुजफ्फरपुर वाले कॉलेज में लेना चाहते हैं एडमिशन तो आपका रैंक 700 से 3500 के बीच में होना चाहिए। ये जनरल वालों की मैं बात कर रहा हूँ और ये वीडियो टॉप 10 वाला कॉलेज के मैं बारे में बता रहा हूँ जिसका अच्छा खासा रैंक आया हुआ है उनको। और चौथे नंबर पर मैं बात करूँ भागलपुर में तो 1500 से 4500 आपका रैंक होना चाहिए। गया की बात करूं तो 1500 से 4000 और दरभंगा की बात करूं तो 2500 से 5000। बरौनी की बात करूं तो 3000 से 6000 के बीच में रैंक होना चाहिए। और पूर्णिया की बात करूं तो 3500 से 7000 होना चाहिए। वैशाली की मैं बात करूं तो 4000 से 8000 और ये जो वोमेन्स पॉलिटेक्निक कॉलेज पटना है इसमें 800 से 4000 के बीच में आपका रैंक होना चाहिए, ठीक है ना। ये मैं जनरल वालों के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ EWS वालों का। EWS वालों को कितने रैंक पर कौन सा कॉलेज मिल जाएगा टॉप 10 में। देखिए, NGP पटना जो पॉलिटेक्निक गवर्नमेंट कॉलेज है ना NGP, वो आपको मिलेगा कब, अगर आपका EWS कास्ट है तो 300 से 1800 के बीच में होना चाहिए। GP पटना वाला कॉलेज आपको मिलेगा तब जब आपका रैंक 600 से 3000 के बीच में होगा। GP मुजफ्फरपुर यानी कि गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक मुजफ्फरपुर तो 1200 से 4000 के बीच में होना चाहिए। GP भागलपुर यानी कि गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक भागलपुर, तो इसमें अगर आपको चाहिए ये कॉलेज चाहिए तो 2000 से 5000 के बीच में आपका रैंक होना चाहिए, ठीक है ना। गया की बात करूं तो इसमें आपका रैंक 1800 से 4500 के बीच होना चाहिए। दरभंगा वाले में 3000 से 6000 के बीच में होना चाहिए। बरौनी वाले में 3500 से 6500 के बीच में होना चाहिए। पूर्णिया 4000 से 7500, वैशाली 4500 से 8500 और GP पटना वोमेन्स वाले में 1000 से 4500 के बीच होना चाहिए, ठीक है। तो अगर
इतना और इतने के बीच में आपका रैंक आता है EWS में अगर आप आते हैं तो आपको ये सब कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है ना। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। BC और EBC वालों की अब मैं बात करता हूँ, कास्ट कैटेगरी BC और EBC वालों का। NGP पटना है ना, NGP पटना में अगर आपको ये कॉलेज अगर आपको चाहिए तो BC और EBC में आते हैं तो आपका रैंक 800 से 6000 के बीच में होना चाहिए। GP पटना 1200 से 7000 के बीच में होना चाहिए। मुजफ्फरपुर में 1800 से 8000 के बीच में होना चाहिए। और बाकी दोस्तों भागलपुर की मैं बात करूँ तो 2500 से 9000 के बीच में होना चाहिए। गया की बात करूँ तो 2500 से 8500। दरभंगा की बात करूँ तो 3500 से 10000 होना चाहिए। और बरौनी की बात करूँ तो 4000 से 11000 तक होना चाहिए। और अगर पूर्णिया की बात करें तो 5000 से 12000। वैशाली की बात करें तो 5500 से 13000। और वोमेंस GP पटना की बात करें तो 1500 से 7000 के बीच में आपका रैंक होना चाहिए, ठीक है ना। ये कास्ट कैटेगरी वाइज मैं आपको रैंक बता रहा हूँ कि ये कॉलेज आपका मतलब कि आपको फिक्स है कि मिल ही जाएगा, ठीक है ना। अगर मैं SC कास्ट की मैं बात करूँ तो NGP पटना 2000 से 4500 के बीच में आपका रैंक आता है। SC कास्ट में आप आते हैं तो आपको ये कॉलेज मिल जाएगा। GP पटना 2500 से 5500 के बीच में अगर आपका रैंक आता है तो ये मिल जाएगा कॉलेज। मुजफ्फरपुर वाला तो 3000 से 7000 के बीच में रैंक आना चाहिए। भागलपुर वाले में 3500 से 8000 के बीच में रैंक आना चाहिए, ठीक है। और गया की बात करें तो 3500 से 7500 के बीच में। दरभंगा वाले में 4500 से 9000 के बीच में। बरौनी वाले में 5000 से 10000 के बीच में। पूर्णिया वाले 6000 से 11000 के बीच में। वैशाली वाले में 7000 से 12000 के बीच में रैंक होना चाहिए, ठीक है। और वोमेंस GP पटना में 2500 से 6500 के बीच में आपका रैंक आना चाहिए, तब जाकर ही आपको कॉलेज मिल पाएगा, ठीक है ना। चलिए अगर इससे अगर आपका रैंक मतलब कि थोड़ा बहुत मतलब कि ज़्यादा आपका रैंक आता है ना, तब भी आपको सरकारी कॉलेज मिल जाएगा। मैंने आपको पिछले वाला वीडियो में मैं भी बताया था, इसमें तो हम आपको टॉप 10 वाला जो सरकारी कॉलेज है ना पॉलिटेक्निक के लिए उसके बारे में हम बता रहे हैं। अगर आप SC कास्ट के आते हैं तो NGP पटना में 100 से 500 के बीच में रैंक होना चाहिए, ठीक है ना। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि देखो इसमें सीट कम होता है, कंपटीशन ज़्यादा होता है, यही कारण है। GP पटना की बात करें 2060 के बीच में आपका रैंक है तो आपको मिल जाएगा। मुजफ्फरपुर में 4000 से 1200। भागलपुर में 7000 से 1500। गया में 600 से 1500 होना चाहिए। और दरभंगा की बात करें तो 1000 से 1800। बरौनी में 1200 से 2000। पूर्णिया में 1500 से 2500। वैशाली में 1800 से 3000, ठीक है। और वोमेंस GP पटना 300 से 1000 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। अब दोस्तों मैं बात करता हूँ आपको जैसे कि ब्रांच वाइज अगर आपका रैंक इतना आता है तो आपको कौन सा कॉलेज मिल पाएगा, ठीक है ना। तो अगर मैं पहला कॉलेज की बात करूं NGP न्यू गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक पटना, अगर इसमें अगर आपको एडमिशन लेना है और ये कॉलेज आपको मिलता है तो इसमें कितने रैंक पर आपको कौन सा ब्रांच मिल सकता है। देखिए अगर मैं जनरल की बात करूं तो अगर 1 से लेकर 800 के बीच में आपका रैंक आता है तो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग आपको मिल जाएगा, ये ब्रांच मिल जाएगा। सबसे ज़्यादा दोस्तों यही इसी में कंपटीशन होता है, सबसे ज़्यादा लोग यही लेते हैं, ठीक है। और अगर आपका रैंक 800 से 1500 के बीच में है तो CE मतलब होता है सिविल और EE का मतलब होता है इलेक्ट्रिकल, तो या तो सिविल या तो इलेक्ट्रिकल आपको मिल जाएगा। अगर आपका रैंक आता है 1500 से 2500 के बीच में तो मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स मिल जाएगा। ME मतलब मैकेनिकल, ECE का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक्स, तो इन दोनों में से कोई मिल जाएगा। अगर आपका कास्ट है दोस्तों EWS है और आपका रैंक 1 से 1000 के बीच में है तो CAC यानी कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग आपको मिल जाएगा, ठीक है। मतलब इस कॉलेज में अगर आपका रैंक इतना आता है 1000 से 1800 के बीच में तो आपको मैकेनिकल सिविल और इलेक्ट्रिकल मिलेगा। और 1800 से 3000 के बीच में आता है तो मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स मिलेगा। BC EBC अगर आपका 1 से 2500 के बीच में रैंक आता है तो CAC मिल जाएगा। 2500 से 4000 के बीच में रैंक आता है तो सिविल और इलेक्ट्रिकल मिल जाएगा। और 4000 से 5500 के बीच में आपका रैंक आता है तो मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स मिल जाएगा। SC की मैं बात करूं तो आपको अगर आपका रैंक 1 से 3500 के बीच में आता है तो CAC मिल जाएगा। 3500 से 5000 के बीच में आता है तो CE या EE मिल जाएगा। और 5000 से 6500 के बीच में आता है तो मैकेनिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स मिल जाएगा, ठीक है। और ST के लिए 1000 से 1000 के बीच में होना चाहिए तब जाकर आपको CAC मिलेगा। 1000 से 2000 के बीच में रहेगा तो सिविल या इलेक्ट्रिकल मिलेगा। और 2000 से 3000 के बीच में रहेगा तो
आपको क्या मिलेगा, तो मैकेनिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स मिलेगा। ठीक है, अब दोस्तों ऐसे ही दोस्तों आप दूसरा कॉलेज का नाम देखिए। ठीक है ना, यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ पर देख लीजिए। अगर आपको दूसरा नंबर कॉलेज चाहिए गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक पटना, इसमें चाहिए तो आपका रैंक ये होना चाहिए, ये आपका रैंक होना चाहिए, कास्ट वाइज रैंक होना चाहिए, तब जाकर आपको ये सब ब्रांच मिलेगा। ठीक है, ये सब ब्रांच मिलेगा, ये आप लोग देख लीजिए। ठीक है ना, नहीं तो मैं ऐसे बताऊंगा तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, आप लोग खुद देख लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और दोस्तों चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके रखिएगा, पता है ना, आपको पॉलिटेक्निक से जुड़ी हर एक प्रकार का अपडेट आपको मैं दूंगा। ठीक है, ये मैं तीसरे नंबर वाले कॉलेज की बात करता हूँ, तो इसमें भी आप लोग कैटेगरी कास्ट वाइज देख लीजिए कौन सा आपको ब्रांच मिल जाएगा, कास्ट वाइज ब्रांच। और ये चौथा नंबर में देख लीजिए कास्ट वाइज ब्रांच, और ये देख लीजिए पांचवा नंबर कास्ट वाइज ब्रांच देख लीजिए, पांचवा नंबर, और ये छठवां नंबर दोस्तों देख लीजिए। ठीक है, और ये सातवां नंबर देख लीजिए, ये आठवां नंबर देख लीजिए। ये कास्ट वाइज आपको मैं बता रहा हूँ कि कास्ट वाइज जो ब्रांच है ना वो आपको कितना आता है, तो आपको ये सरकारी कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, तो ये दोस्तों आपको मैंने बता दिया अच्छे तरीके से। मैंने आपको इसमें क्या बताया कि अगर आपका रैंक अच्छा खासा आया है तो आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है, तो रैंक के हिसाब से मैंने बता दिया, कास्ट कैटेगरी के भी हिसाब से बता दिया, और मैंने आपको ये भी बता दिया कि अगर आपका कास्ट कैटेगरी ये है और इतना अगर आपका रैंक आया हुआ है तो उसके हिसाब से आपको किस कॉलेज में कौन सा ब्रांच मिल सकता है, ये भी मैंने आपको बता दिया। दोस्तों अभी काउंसलिंग स्टार्ट नहीं हुई है, फिर अनुमानित मैंने बताया है क्योंकि हर साल इतना के ही आसपास होता है, हर साल लगभग स्टूडेंट सेम आते हैं, लगभग थोड़ा बहुत आगे थोड़ा बहुत कम बेस कट ऑफ भी वही रहता है। ठीक है, और स्टूडेंट भी लगभग सेम रहते हैं, 2-4 कम 2-4 ज़्यादा यही रहते हैं, तो सेम आता है। तो आप लोगों को 90% ये कंफर्म आपको कर लेना चाहिए कि इतना के ही बीच में आपको मिलेगा। और लेकिन अभी आप लोगों को पीछे नहीं हटना है। बहुत लोग पूछ रहे हैं सर काउंसलिंग कराएं या ना कराएं, कराओ काउंसलिंग कराओ, आप लोग टेंशन मत लो। अभी दोस्तों एक वीडियो आपको मैं देने वाला हूं जिसमें आपको बताऊंगा काउंसलिंग डेट कब से है और कब से कब तक काउंसलिंग होगा, सब कुछ आपको उस वीडियो में आपको डिटेल बताएंगे। ठीक है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर देखिए, हमारे व्हाट्सअप चैनल ग्रुप का लिंक मिलेगा, उस व्हाट्सअप चैनल ग्रुप को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, बिल्कुल फ्री में आपको उस व्हाट्सअप चैनल ग्रुप के माध्यम से ना हर चीज़ आपको उपलब्ध कराई जाएगी। तो जल्दी से जाकर उस व्हाट्सअप चैनल ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए आप लोग। ठीक है, सवाल पूछना चाहता हूं जो कि कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा। ठीक है, आपका रैंक कितना आया है, आप अपना रैंक कमेंट बॉक्स में बताइए, और आपका कास्ट क्या है वो बताइएगा, और आपका जिला कौन सा है वो बताइएगा, और ब्रांच आप कौन सा लेना चाहते हैं। जैसे कि आपका चॉइस होगा ना, कंप्यूटर साइंस लेंगे या फिर इलेक्ट्रिकल लेंगे या फिर मैकेनिकल लेंगे, आपका ये चॉइस होगा ना, तो आप ये चारों एक ही बार कमेंट करके हमें बताइए। ठीक है, अब दोस्तों सबसे पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि बिहार के जो टॉप 10 बेस्ट गवर्नमेंट कॉलेज होती है पॉलिटेक्निक के लिए, उसका नाम क्या है। देखिए दोस्तों, एक नंबर पर आता है न्यू गवर्नमेंट कॉलेज पॉलिटेक्निक पटना, ये आता है। दूसरा नंबर पर आता है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज पटना जो कि गुलजार बाग में आता है। और तीसरे नंबर पर आता है दोस्तों गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक मुजफ्फरपुर। ठीक है, और चौथे नंबर पर भागलपुर में है, और पांचवें नंबर पर दोस्तों गया में है, और छठे नंबर पर दोस्तों दरभंगा में है, सातवें नंबर पर बरौनी में है, आठवें नंबर पर दोस्तों पूर्णिया है, और 9वें नंबर पर वैशाली में है, और 10वें नंबर पर दोस्तों पटना में है, जो कि सिर्फ ये वोमेंस के लिए है, मतलब कि सिर्फ गर्ल्स के लिए है। ठीक है, तो ये टॉप 10 बिहार के सरकारी कॉलेज है बिहार पॉलिटेक्निक के लिए। ठीक है, इसमें दोस्तों एडमिशन के लिए ना लक प्लस मेहनत दोनों साथ मतलब कि देती है, और अगर इसमें आपका मतलब कि नामांकन हो जाता है ना तो समझो कि आपका किस्मत ही बदल गया। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, कास्ट वाइज आपको बता देते हैं कि कौन सा कॉलेज आपको मिल जाएगा, एकदम फिक्स है, फिक्स वाला मैं बताऊंगा, अनफिक्स वाला नहीं, फिक्स वाला आपको बताऊंगा। देखिए मैं जनरल की अगर बात करूं तो अगर आप न्यू गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज पटना में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं इस कॉलेज में, तो जनरल आप कैटेगरी में आते हैं, तो आपका रैंक जो है वो 100 से 1500 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, अगर आप ये दूसरा नंबर कॉलेज आपको चाहिए गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक पटना, तो इसमें 300 से 2500 के बीच में आपका रैंक होना चाहिए। अगर आप मुजफ्फरपुर वाले कॉलेज में लेना चाहते हैं एडमिशन, तो आपका रैंक 700 से 3500 के बीच में होना चाहिए। ये जनरल वालों की मैं बात कर रहा हूँ, और ये वीडियो टॉप 10 वाला कॉलेज के मैं बारे में बता रहा हूँ जिसका अच्छा खासा रैंक आया हुआ है उनको। और चौथे नंबर पर मैं बात करूँ भागलपुर में, तो 1500 से 4500 आपका रैंक होना चाहिए। गया की बात करूं तो 1500 से 4000, और दरभंगा की बात करूं तो 2500
2500 से 5000। बरौनी की बात करूं तो 3000 से 6000 के बीच में रैंक होना चाहिए। और पूर्णिया की बात करूं तो 3500 से 7000 होना चाहिए। वैशाली की मैं बात करूं तो 4000 से 8000। और ये जो वोमेंस पॉलिटेक्निक कॉलेज पटना है, इसमें 800 से 4000 के बीच में आपका रैंक होना चाहिए, ठीक है ना। ये मैं जनरल वालों के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ EWS वालों का। EWS वालों को कितने रैंक पर कौन सा कॉलेज मिल जाएगा टॉप 10 में। देखिए NGP पटना, जो पॉलिटेक्निक गवर्नमेंट कॉलेज है ना NGP, वो आपको मिलेगा कब, अगर आपका EWS कास्ट है तो 300 से 1800 के बीच में होना चाहिए। GP पटना वाला कॉलेज आपको मिलेगा तब जब आपका रैंक 600 से 3000 के बीच में होगा। GP मुजफ्फरपुर यानी कि गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक मुजफ्फरपुर तो 1200 से 4000 के बीच में होना चाहिए। GP भागलपुर यानी कि गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक भागलपुर, तो इसमें अगर आपको चाहिए ये कॉलेज चाहिए तो 2000 से 5000 के बीच में आपका रैंक होना चाहिए, ठीक है ना। गया की बात करूं तो इसमें आपका रैंक 1800 से 4500 के बीच होना चाहिए। दरभंगा वाले में 3000 से 6000 के बीच में होना चाहिए। बरौनी वाले में 3500 से 6500 के बीच में होना चाहिए। पूर्णिया 4000 से 7500, वैशाली 4500 से 8500 और GP पटना वोमेंस वाले में 1000 से 4500 के बीच होना चाहिए, ठीक है। तो अगर इतना और इतने के बीच में आपका रैंक आता है EWS में अगर आप आते हैं तो आपको ये सब कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है ना। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। BC और EBC वालों की अब मैं बात करता हूँ, कास्ट कैटेगरी BC और EBC वालों का। NGP पटना है ना, NGP पटना में अगर आपको ये कॉलेज अगर आपको चाहिए तो BC और EBC में आते हैं तो आपका रैंक 800 से 6000 के बीच में होना चाहिए। GP पटना 1200 से 7000 के बीच में होना चाहिए। मुजफ्फरपुर में 1800 से 8000 के बीच में होना चाहिए। और बाकी दोस्तों भागलपुर की मैं बात करूं तो 2500 से 9000 के बीच में होना चाहिए। गया की बात करूं तो 2500 से 8500। दरभंगा की बात करूं तो 3500 से 10000 होना चाहिए। और बरौनी की बात करूं तो 4000 से 11000 तक होना चाहिए। और अगर पूर्णिया की बात करें तो 5000 से 12000। वैशाली की बात करें तो 5500 से 13000। और वोमेंस GP पटना की बात करें तो 1500 से 7000 के बीच में आपका रैंक होना चाहिए, ठीक है ना। ये कास्ट कैटेगरी वाइज मैं आपको रैंक बता रहा हूँ कि ये कॉलेज आपका मतलब कि आपको फिक्स है कि मिल ही जाएगा, ठीक है ना। अगर मैं SC कास्ट की मैं बात करूँ तो NGP पटना 2000 से 4500 के बीच में आपका रैंक आता है। SC कास्ट में आप आते हैं तो आपको ये कॉलेज मिल जाएगा। GP पटना 2500 से 5500 के बीच में अगर आपका रैंक आता है तो ये मिल जाएगा कॉलेज। मुजफ्फरपुर वाला तो 3000 से 7000 के बीच में रैंक आना चाहिए। भागलपुर वाले में 3500 से 8000 के बीच में रैंक आना चाहिए, ठीक है। और गया की बात करें तो 3500 से 7500 के बीच में। दरभंगा वाले में 4500 से 9000 के बीच में। बरौनी वाले में 5000 से 10000 के बीच में। पूर्णिया वाले 6000 से 11000 के बीच में। वैशाली वाले में 7000 से 12000 के बीच में रैंक होना चाहिए, ठीक है। और वोमेंस GP पटना में 2500 से 6500 के बीच में आपका रैंक आना चाहिए, तब जाकर ही आपको कॉलेज मिल पाएगा, ठीक है ना। चलिए अगर इससे अगर आपका रैंक मतलब कि थोड़ा बहुत मतलब कि ज़्यादा आपका रैंक आता है ना, तब भी आपको सरकारी कॉलेज मिल जाएगा। मैंने आपको पिछले वाला वीडियो में मैं भी बताया था, इसमें तो हम आपको टॉप 10 वाला जो सरकारी कॉलेज है ना पॉलिटेक्निक के लिए उसके बारे में हम बता रहे हैं। अगर आप SC कास्ट के आते हैं तो NGP पटना में 100 से 500 के बीच में रैंक होना चाहिए, ठीक है ना। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि देखो इसमें सीट कम होता है, कंपटीशन ज़्यादा होता है, यही कारण है। GP पटना की बात करें 2700 के बीच में आपका रैंक है तो आपको मिल जाएगा। मुजफ्फरपुर में 4000 से 1200, भागलपुर में 7000 से 1500, गया में 600 से 1500 होना चाहिए। और दरभंगा की बात करें तो 1000 से 1800, बरौनी में 1200 से 2000, पूर्णिया में 1500 से 2500, वैशाली में 1800 से 3000, ठीक है। और वोमेंस GP पटना 300 से 1000 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। अब दोस्तों मैं बात करता हूँ आपको जैसे कि ब्रांच वाइज अगर आपका रैंक इतना आता है तो आपको कौन सा कॉलेज मिल पाएगा, ठीक है ना। तो अगर मैं पहला कॉलेज की बात करूं NGP न्यू गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक पटना, अगर इसमें अगर आपको एडमिशन लेना है और ये कॉलेज आपको मिलता है तो इसमें कितने रैंक पर आपको कौन सा ब्रांच मिल सकता है। देखिए अगर मैं जनरल की बात करूं तो अगर 1 से लेकर 800 के बीच में आपका रैंक आता है तो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग आपको मिल जाएगा, ये ब्रांच मिल जाएगा। सबसे ज़्यादा दोस्तों यही इसी में कंपटीशन होता है, सबसे ज़्यादा लोग यही लेते हैं।
सकते हैं, ठीक है। और अगर आपका रैंक 800 से 1500 के बीच में है तो सीई मतलब होता है सिविल, और डबल ई का मतलब होता है इलेक्ट्रिकल। तो या तो सिविल या तो इलेक्ट्रिकल आपको मिल जाएगा। अगर आपका रैंक आता है 1500 से 2500 के बीच में तो मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स मिल जाएगा। एमई मतलब मैकेनिकल, ईसीई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इन दोनों में से कोई मिल जाएगा। अगर आपका कास्ट है दोस्तों EWS है और आपका रैंक 1 से 1000 के बीच में है तो CAC यानी कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग आपको मिल जाएगा, ठीक है। मतलब इस कॉलेज में अगर आपका रैंक इतना आता है 1000 से 1800 के बीच में तो आपको मैकेनिकल, सिविल और इलेक्ट्रिकल मिलेगा। और 1800 से 3000 के बीच में आता है तो मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स मिलेगा। BC EBC अगर आपका 1 से 2500 के बीच में रैंक आता है तो CAC मिल जाएगा। 2500 से 4000 के बीच में रैंक आता है तो सिविल और इलेक्ट्रिकल मिल जाएगा। और 4000 से 5500 के बीच में आपका रैंक आता है तो मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स मिल जाएगा। SC की मैं बात करूं तो आपको अगर आपका रैंक 1 से 3500 के बीच में आता है तो CAC मिल जाएगा। 3500 से 5000 के बीच में आता है तो CE या डबल ई मिल जाएगा। और 5000 से 6500 के बीच में आता है तो मैकेनिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स मिल जाएगा, ठीक है। और ST के लिए 1000 से 1000 के बीच में होना चाहिए तब जाकर आपको CAC मिलेगा। 1000 से 2000 के बीच में रहेगा तो सिविल या इलेक्ट्रिकल मिलेगा। और 2000 से 3000 के बीच में रहेगा तो आपको क्या मिलेगा, तो मैकेनिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स मिलेगा, ठीक है। अब दोस्तों ऐसे ही दोस्तों आप दूसरा कॉलेज का नाम देखिए, ठीक है ना। यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ पर देख लीजिए। अगर आपको दूसरा नंबर कॉलेज चाहिए गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक पटना, इसमें चाहिए तो आपका रैंक ये होना चाहिए, ये आपका रैंक होना चाहिए, कास्ट वाइज रैंक होना चाहिए, तब जाकर आपको ये सब ब्रांच मिलेगा, ठीक है। ये सब ब्रांच मिलेगा, ये आप लोग देख लीजिए, ठीक है ना। नहीं तो मैं ऐसे बताऊंगा तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, आप लोग खुद देख लीजिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और दोस्तों चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके रखिएगा, पता है ना, आपको पॉलिटेक्निक से जुड़ी हर एक प्रकार का अपडेट आपको मैं दूंगा, ठीक है। ये मैं तीसरे नंबर वाले कॉलेज की बात करता हूँ तो इसमें भी आप लोग कैटेगरी कास्ट वाइज देख लीजिए कौन सा आपको ब्रांच मिल जाएगा, कास्ट वाइज ब्रांच। और ये चौथा नंबर में देख लीजिए कास्ट वाइज ब्रांच। और ये देख लीजिए 5वां नंबर कास्ट वाइज ब्रांच देख लीजिए 5वां नंबर। और ये 6वां नंबर दोस्तों देख लीजिए, ठीक है। और ये 7वां नंबर देख लीजिए, ये 8वां नंबर देख लीजिए। ये कास्ट वाइज आपको मैं बता रहा हूँ कि कास्ट वाइज जो ब्रांच है ना वो आपको कितना आता है तो आपको ये सरकारी कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। तो ये दोस्तों आपको मैंने बता दिया अच्छे तरीके से। मैंने आपको इसमें क्या बताया कि अगर आपका रैंक अच्छा खासा आया है तो आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है, तो रैंक के हिसाब से मैंने बता दिया, कास्ट कैटेगरी के भी हिसाब से बता दिया। और मैंने आपको ये भी बता दिया कि अगर आपका कास्ट कैटेगरी ये है और इतना अगर आपका रैंक आया हुआ है तो उसके हिसाब से आपको किस कॉलेज में कौन सा ब्रांच मिल सकता है, ये भी मैंने आपको बता दिया। दोस्तों अभी काउंसलिंग स्टार्ट नहीं हुई है, फिर अनुमानित मैंने बताया है क्योंकि हर साल इतना के ही आसपास होता है। हर साल लगभग स्टूडेंट सेम आते हैं, लगभग थोड़ा बहुत आगे थोड़ा बहुत कम बेस कट ऑफ भी वही रहता है, ठीक है। और स्टूडेंट भी लगभग सेम रहते हैं, 2-4 कम 2-4 ज़्यादा यही रहते हैं, तो सेम आता है। तो आप लोगों को 90% ये कंफर्म आपको कर लेना चाहिए कि इतना के ही बीच में आपको मिलेगा। और लेकिन अभी आप लोगों को पीछे नहीं हटना है। बहुत लोग पूछ रहे हैं सर काउंसलिंग कराएं या ना कराएं, कराओ काउंसलिंग कराओ, आप लोग टेंशन मत लो। अभी दोस्तों एक वीडियो आपको मैं देने वाला हूं जिसमें आपको बताऊंगा काउंसलिंग डेट कब से है और कब से कब तक काउंसलिंग होगा, सब कुछ आपको उस वीडियो में आपको डिटेल बताएंगे, ठीक है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर देखिए, हमारे व्हाट्सअप चैनल ग्रुप का लिंक मिलेगा, उस व्हाट्सअप चैनल ग्रुप को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। बिल्कुल फ्री में आपको उस व्हाट्सअप चैनल ग्रुप के माध्यम से ना हर चीज़ आपको उपलब्ध कराई जाएगी। तो जल्दी से जाकर उस व्हाट्सअप चैनल ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए आप लोग, ठीक है।